विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आप लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। और हिंदी ग्रामर ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक सेम ही है। 4th क्लास से 8th क्लास तक एक ही चीज़ है। पिछले वीडियो में ही आप जो पढ़े थे वर्ण विचार शुरू हुआ था चैप्टर, वही वर्ण विचार चैप्टर आज भी पढ़ना है। उसके आगे के कुछ चीज़ों के बारे में जानना है, तो ये सारे क्लासों के लिए उपयोगी है। सारे क्लास के स्टूडेंट ध्यान देंगे इसको। तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था वर्णमाला, याद होगा आपको, वर्ण और वर्णमाला। वर्णमाला में जो अक्षर हैं उनके ग्रुप समूह बनाए गए हैं, उन समूहों के अलग अलग नाम हैं, उन नाम को आपको पढ़ा दिया गया था। जैसे क वर्ग के अक्षर, च वर्ग के अक्षर, ट वर्ग के अक्षर, त वर्ग के, फिर इस प्रकार संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सारा आपने पढ़ लिया था। आज पढ़ना है आप लोगों को वर्णों का भेद। वर्णों का भेद। तो ये वर्णों के भेद में यानी जो वर्ण आप लोग पढ़ते हैं अ से ज्ञ तक, जितने भी अक्षर आप सब स्टडी करते हैं उसके कई पार्ट किए गए हैं, उसको कई हिस्सों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से तो दो है, वर्णों के भेद में मुख्य रूप से दो है, स्वर और व्यंजन। वर्णों के भेद मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन। अब अ से ज्ञ तक जो आप ये वर्ण पढ़ते हैं उसमें कौन स्वर है और कौन व्यंजन है, तो हम आपको समझा रहे हैं। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर आ जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। कौन कौन? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये कुल 11 वर्ण स्वर कहलाते हैं। और उसके बाद व्यंजन। व्यंजन देखिए, वो भी जान लीजिए पहले। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट या घर्षण के कारण मुंह से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन में आपका क से लेकर के जो पढ़ते हैं आप, क, ख, ग, ये सब जो है आपके व्यंजन है। अब ये स्वर क्यों है, व्यंजन क्यों है, ये भी देख लीजिए। आप अपने मुंह से आ बोलिए, अ, तो अ बोलने में आपकी जो मुंह से वायु निकल रही है बिना रुकावट के निकल रही है, और इसके साथ कोई और अक्षर नहीं, सिर्फ ये अकेले निकल रहा है, तो ये आपका स्वर हुआ। अब जरा आप क बोल के देखिए, क, तो आप पाएंगे क बोलने के साथ साथ जब आप क बोल रहे हैं तो क वर्ड के साथ अ अपने आप निकल रहा है। क, अ निकल रहा है, निकल रहा है, बोलिए, ख, अ निकला, ग। तो ये ऐसे वर्ण हैं जो अकेले नहीं बल्कि इनके साथ अ वायु के रूप में निकलता है। तो ऐसे ही स्पष्ट हो गया, इसमें दो वर्ण सम्मिलित हैं। क को बोलने में क और अ दोनों मिलकर के बनाया है क, और यहाँ पे जो बोलेंगे आप ये अकेले, इनको बोलने में अकेले अकेले ध्वनि निकलती है, तो ये हो गए आपके स्वर और ये हो गए आपके व्यंजन। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को स्वर और व्यंजन समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे स्वर।
स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। ये स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। अब देखिए स्वर भी 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब यही स्वर है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें ह्रस्व कौन सा है, दीर्घ कौन सा है और प्लुत कौन सा है? तो अब आप देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वर का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसको भी हम जांच लेते हैं। हम पहले इन दोनों को बोलते हैं, अ, फिर आ, ध्यान दीजिए, आ। तो इसको और इसको बोलने में आप ये पा रहे हैं कि अ बोलने में कम समय लग रहा है, निकल गया। आ आपको मुंह खोल के तेजी से बोलना पड़ रहा है, देर तक बोलना पड़ रहा है। इसको जल्दी से बोल दे रहे हैं, इसको देर तक बोल रहे हैं। ऐसे यहाँ ई, ई क्या बोलते हैं इसको? ई, इसको ई। तो ये जो है आप पहचानिए, उ, ऊ, पहचाना आपने? तो जो बोलने में कम समय लग रहा है, जैसे ये अ, ई और उ, इसको बोलने में कम समय लग रहा है। तो ये हो गए आपके ह्रस्व स्वर। री बोलने में भी कम समय लगता है। तो ये आपके इसमें से 4 हो गए। कौन कौन? अ, ई, उ और री, ये आपके हो गए ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर जो आपके बाकी बचे वो आपके हैं दीर्घ स्वर। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर। तो आप ये देख रहे हैं सारे अक्षर मिलके इन्हीं दोनों में आ गए। ह्रस्व स्वर में 4, दीर्घ स्वर में बाकी 7। 7 4 11 हो गया। ये प्लुत कहाँ से बचा? अब आप सोचेंगे ये प्लुत स्वर क्या हो गया, कहाँ गायब हो गया? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर लिखते समय स्वर के आगे हिंदी की गिनती 3 का अंक लिखा जाता है, जैसे ओम, इसमें ये 3 है, याद रखिएगा ये 3 है, वो नहीं है। तो इसमें ये आपका क्या है? ये प्लुत स्वर है। अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ आप ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को ही पढ़ना है, इसी के बारे में जानना है आपको। अब आप आगे देखें। मेरे हिसाब से आपको वर्णों के भेद में स्वर और व्यंजन समझ में आ गया होगा। फिर स्वर के जो भेद हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत समझ में आ गया होगा। अब आप देखें आगे इसके क्या पढ़ना है। बच्चों, हम ये सोच रहे हैं कि इसके आगे की जो बातें हैं आपको हम अगले वीडियो में दें, क्योंकि इस वीडियो में जो है लंबा थोड़ा हो जाएगा, इतनी मात्रा। अभी हम आपको थोड़ी देर बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आगे फिर से पढ़ाएंगे। इस वीडियो में बस इतना।